आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो उसके साथ कुछ अधिकार मिलते हैं। उनमें से एक अधिकार है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन को शूफा भी कहा जाता है मुस्लिम लॉ में। सो इंग्लिश में प्रीएम्पशन, मुस्लिम लॉ में शूफा। शूफा एक अधिकार है जो कि मिलता है ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को। जो ओनर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसको मिलता है टू परचेज एन एडजेसेंट लैंड, मतलब उसके घर के साथ में एक घर है उसको रीपरचेज करने की उसके पास अधिकार आ जाता है अगर वो किसी स्ट्रेंजर को बेचा गया है तो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे ए एंड बी आर नेबर्स, ए और बी नेबर्स है, और सी कोई बाहर स्टेट से आ रहा है, पंजाब से, हरियाणा में रहते हैं ए और बी, सी आ रहा है पंजाब से। सो ए एंड बी आर नेबर्स। अब ए क्या है, वो उसे पैसे की जरूरत है। नाउ ही इज सेलिंग हिज प्रॉपर्टी टू सी हु बिलोंग्स टू पंजाब 1 करोड़ रुपए के लिए। अब ये दोनों एग्री हो जाते हैं, सेल डीड बन जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है प्रॉपर्टी को। बी को पता लगता है। नाउ बी, जो बी है ये एक्सरसाइज करेगा अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन और कहेगा ये जो प्रॉपर्टी तूने सी को बेची है मुझे वापस ट्रांसफर कर, बिकॉज आई फील कि सी कैन कॉज डिस्टर्बेंस कर सकता है या फ्यूचर इनकन्वीनियंस करता है सी, इसलिए ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर। तो ये है एग्जांपल ऑफ शूफा। इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व है। ए इज द सेलर जो बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी, सी इज द ओरिजिनल परचेजर मतलब जो खरीद रहा है, ये ओरिजिनल परचेजर सी है, एंड बी इज द प्रीएम्प्टर जो रीपरचेज करेगा फ्रॉम सी, मतलब एक्चुअली ए से वापस लेगा पोजेशन, कहेगा मुझे प्रॉपर्टी दे एट सेम प्राइस 1 करोड़ रुपए पे और सेम कंडीशंस पर, एट सेम प्राइस एट सेम कंडीशंस। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, जो राइट है प्रीएम्पशन का, ये बहुत वीक राइट माना गया है बिकॉज क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसी और राइट से भी। राइट टू ओन एंड पोजेस अ प्रॉपर्टी, मतलब कोई बंदा किसी को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या बंदा कोई खरीदना चाहता है, उस राइट के कॉन्ट्राडिक्शन में है प्रीएम्पशन। सिर्फ स्ट्रेंजर को ही आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो और किसी को नहीं, किसी बाहर के बंदे को नहीं बेच सकते। तो उस बाहर के बंदे का भी तो राइट है खरीदने का, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहे, और जो सेलर है उसका बेचने का, तो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में तभी इसको वीकेस्ट राइट माना गया। और क्योंकि ये वीकेस्ट राइट है, अगर स्लाइटेस्ट डिले भी होता है इन्फोर्समेंट में तो यू माइट लूज दैट राइट, राइट आपका चला जाएगा ऑफ प्रीएम्पशन। कुछ टाइप की प्रीएम्पशंस तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दी गई है, जैसे प्रीएम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ नेबरहुड वेसिनेज, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुकी है। इसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्रीएम्पशन के, मतलब अगर ये 3 बातें पूरी होती है तभी आपको प्रीएम्पशन का अधिकार मिलेगा। सबसे पहले आप एक ओनर होने चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एडजेसेंट है उस प्रॉपर्टी के जो बिक रही है किसी स्ट्रेंजर को। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ सेल हो रही हो या एक्सचेंज हो रहा हो, सेल हो रहा हो या एक्सचेंज हो रही हो, तभी प्रीएम्पशन का राइट मांगा जा सकता है। गिफ्ट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही हो, विल से ट्रांसफर हो रही हो, प्रीएम्पशन नहीं मिलेगा। ये जो नेबर है जिसके साथ वाली प्रॉपर्टी बिक रही है, ये क्लेम कर सकता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन और खरीद सकता है इस प्रॉपर्टी को, मतलब रीपरचेज कर सकता है फ्रॉम सी, जो स्ट्रेंजर बाहर से आ रहा है उससे रीपरचेज करेगा एट द सेम प्राइस एट द सेम कंडीशन, मतलब सेलर ने किसी स्ट्रेंजर को जिस कंडीशन जिस प्राइस पे बेचा उसी पे ही खरीदना पड़ेगा उसको। ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि बेसिस यही है कि फ्यूचर इनकन्वीनियंस दिखा सको आप। अगर इनकन्वीनियंस नहीं दिखा सकते, मतलब सी के आने से पूरे के पूरे मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम हो, वो दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं दिखा सकते हो, राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं मिलेगा, रीपरचेज नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को। 3 पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू हैव अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सबसे पहला कौन है? को शेयरर, शाफिये शरीक। अब को शेयरर वो लोग होते हैं जो जॉइंटली प्रॉपर्टी को ओन करें और उनका कोई कॉमन एंसेस्टर हो, जैसे भाई और बहन। तो अगर बहन कोई प्रॉपर्टी बेच रही है तो भाई का प्रीएम्पशन का राइट होगा, मतलब अगर वो स्ट्रेंजर को बेच रही है तो भाई उसमें प्रीएम्पशन का राइट इन्फोर्स कर सकता है। दूसरा है पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटी, शाफिये खलीत। अब कोई भी 2 लोग जिनका कॉमन एंट्रेंस है प्रॉपर्टी के लिए, या कॉमन स्टेयरकेस है, या कॉमन राइट टू वे है, वो लोग होंगे पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटी। अगर ऐसा कोई भी है तो उसका भी
प्रियम्पशन का अधिकार है। तीसरा है ओनर ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी, शाफिए जार, कोई भी आपके घर के साथ में रहता है उसका भी राइट ऑफ प्रियम्पशन है। ऐसा टाइप ऑफ प्रियम्पशन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ भाऊराम वर्सेस भेजना 1962 सुप्रीम कोर्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, शिया लॉ में जो ये वेसिनेज वाला ये पहले से ही इनवैलिड हुआ करता था और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुन्नी हो चाहे शिया हो, वेसिनेज के थ्रू अगर आप प्रियम्पशन मांग रहे हो मतलब एडजेसेंट घर में रहते हो और आप प्रियम्पशन मांग रहे हो तो वो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट सेकेंड वाला भी जो है पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटी, शाफिए खलीत, ये भी इनवैलिड है इन शिया लॉ। मतलब शिया सिर्फ को शेयरर को रिकॉग्नाइज करता है एज प्रियम्प्टर। ये जो 3 क्लासेस हैं ये इन ऑर्डर ऑफ मेरिट है। अगर को शेयरर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर अदर प्रियम्प्टर्स। 2 बंदे हैं, 2 पर्सन्स हैं तो इक्वली डिवाइड होगी। अगर को शेयरर 2 हैं तो 50-50 में प्रियम्पशन का राइट उन्हें मिलेगा। अब प्रियम्पशन का जो अधिकार है इसको इन्फोर्स करने का या इसको एक्सरसाइज करने का तरीका है, बेसिकली 3 डिमांड्स करनी पड़ती है। सबसे पहले फर्स्ट डिमांड, फिर सेकंड डिमांड, फिर थर्ड डिमांड। आप जानते हैं फर्स्ट डिमांड क्या है? फर्स्ट डिमांड ये है कि आप पहली बार डिक्लेयर करोगे दैट यू हैव अ राइट ऑफ प्रियम्पशन। मतलब जैसे ही प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी या एक्सचेंज होगी, आप सामने वाले सेलर को या परचेजर को बताओगे इस प्रॉपर्टी में मेरा राइट टू प्रियम्पशन है। जैसे ही सेल या एक्सचेंज कंप्लीट होगी तभी आपको इमीडिएटली बताना होगा दैट यू हैव अ राइट ऑफ प्रियम्पशन और रीजनेबल टाइम के अंदर ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो आप वो राइट लूज कर जाओगे। सेकेंड डिमांड, इसमें आप ये रिपीट करोगे जो आपने फर्स्ट डिमांड में कहा है दैट आई वांट टू एक्सरसाइज माय राइट ऑफ प्रियम्पशन ओवर दिस प्रॉपर्टी, मतलब मुझे ये प्रॉपर्टी दे दी जाए। बस आप ये बता रहे हो सामने वाले परचेजर को या सेलर को दैट यू आर सीरियस अबाउट द राइट ऑफ प्रियम्पशन। आप सीरियस हो एंड यू आर विलिंग टू पे द प्राइस which has been paid by the purchaser। जो परचेजर ने पैसे दिए हैं वो मैं देने के लिए रेडी हूं। सेकेंड डिमांड हमेशा 2 कंपीटेंट विटनेस के सामने रखी जाएगी। मतलब फर्स्ट डिमांड और सेकेंड डिमांड में ये फर्क है कि ये सेकेंड डिमांड 2 विटनेसेस के सामने होगी। इसके बाद आती है लास्ट डिमांड, मतलब थर्ड डिमांड। इसके अंदर प्रॉपर्टी मटेरियली ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द सेलर टू दी प्रियम्प्टर, मतलब जो प्रियम्पशन का राइट मांग रहा है उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी एंड ही विल पे द प्राइस। जो प्रियम्प्टर है वो पैसा देगा। अगर पोजेशन ट्रांसफर नहीं करता, जो सेलर है वो पोजेशन नहीं ट्रांसफर कर रहा, तो यू कैन फाइल अ लीगल सूट टू इन्फोर्स योर राइट ऑफ प्रियम्पशन। और वो सूट 1 साल की लिमिटेशन है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप केस डाल सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल। मतलब जैसी सेल खत्म हो उसके 1 साल के अंदर अंदर आप केस डालने की लिमिटेशन है। अब कुछ FAQs आंसर करने वाला हूं, ऐसे डाउट्स जो इमर्ज हो सकते हैं इन द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रियम्पशन। सबसे पहली सिचुएशन, डेथ ऑफ प्रियम्प्टर। अगर प्रियम्प्टर मर जाता है आफ्टर मेकिंग फर्स्ट डिमांड तो उस केस में उसका राइट वहीं खत्म हो जाता है, लीगल हेयर भी उसका राइट कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर प्रियम्प्टर तीनों डिमांड कर देता है बट बिफोर फाइलिंग सूट मर जाता है तो उस केस में सुन्नी लॉ ये कहता है कि लीगल हेयर कैन नॉट कंटिन्यू सच राइट और कैन नॉट इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रियम्पशन इन द कोर्ट्स। शिया लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। शिया लॉ कहता है कि लीगल हेयर्स कैन फाइल द केस एंड सब्स्टिट्यूट हिम। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या होगा कि प्रियम्प्टर और सेलर डिफरेंट सेक्शन के हो? अगर आपको पता हो मुस्लिम्स में 2 सेक्शन है, शिया और सुन्नी। अब ये कह रहा प्रियम्प्टर और सेलर एक ही सेक्शन के हो, मतलब सुन्नी हो दोनों, तो सेम रूल अप्लाई होगा। शिया होंगे तो सेम रूल अप्लाई होगा जो लगता है। तब क्या होगा जब प्रियम्प्टर और सेलर डिफरेंट सबसेक्शन के, अगर सेलर सुन्नी है और जो प्रियम्प्टर है वो शिया है, तो जो स्ट्रिक्ट लॉ है, जो नैरोअर लॉ है वो अप्लाई होगा। अभी हमने वीडियो में भी इसकी बात की थी कि शिया लॉ में पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटी मतलब शाफिए खलीत और नेबरहुड मतलब शाफिए जार दोनों इंटाइटल नहीं है राइट ऑफ प्रियम्पशन के। तो ये शिया लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट है विद रिगार्ड्स टू राइट ऑफ प्रियम्पशन, इसलिए ये अप्लाई होगा अगर एक भी पार्टी शिया है तो। क्वेश्चन नंबर 3, जब पार्टीज डिफरेंट रिलीजन की है, अब जब सारी पार्टीज मतलब परचेजर, सेलर, प्रियम्प्टर मुसलमान हो तो राइट ऑफ प्रियम्पशन इन्फोर्स किया जा सकता है।
बट प्रॉब्लम जब आती है जब परचेजर जो है वो नॉन मुस्लिम है, जैसे प्रियम्प्टर और जो सेलर है वो एक ही कम्युनिटी के हैं और मुस्लिम हैं, बट बाहर से कोई आ रहा है, न्यूयॉर्क से कोई आ रहा है परचेजर, वो नॉन मुस्लिम है, तो अब क्या होगा? अब क्या राइट ऑफ प्रियम्पशन इन्फोर्स किया जा सकता है? क्योंकि राइट ऑफ प्रियम्पशन इज अ पर्सनल लॉ। जितनी भी जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की वो काफी कंट्रोवर्शियल है और कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप पटना हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट देखो तो वो ये कहते हैं कि परचेजर किसी भी रिलीजन का हो, पर्सनल राइट ऑफ शूफा कैन बी इन्फोर्स, चाहे हिंदू हो परचेजर, चाहे क्रिश्चियन हो, आप इन्फोर्स करा सकते हो। बट बॉम्बे और कैलकाटा की जो कोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं शूफा जो राइट है वो पर्सनल राइट है और ये सिर्फ तभी इन्फोर्स होता है व्हेन परचेजर भी मुस्लिम हो तभी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू एंड सी यू अगेन।